2 अक्टूबर 1869 इसी दिन अहिंसा के पुजारी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में जाने जाने वाले बापू मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी की इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा पर आधारित थी, लेकिन अहिंसा के मार्ग पर चलकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार से अपना योगदान दिया और कौन कौन से आंदोलन चलाए और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा और बापू की उपाधि किसने दी, तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के तटीय नगर पोरबंदर में अहिंसा के पुजारी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता पुतलीबाई। उस समय के अनुसार 14 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी की कस्तूरबाई मकनजी से शादी कर दी गई, जिन्हें बाद में कस्तूरबा कहा गया। 1885 में जब महात्मा गांधी 15 वर्ष के थे तब उनकी पहली संतान का जन्म हुआ, बाद में जिसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मोहनदास जी के 4 संतानें हुई। इसके बाद 4 सितंबर 1888 को लंदन में बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने गए। इसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी वकील के रूप में गए, जहां पर उन्होंने फिनिक्स फोरम की स्थापना की। ये महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया पहला आंदोलन था। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी की भेंट गोपाल कृष्ण गोखले से हुई थी, जिसके बाद महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मान लिया था। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आ गए। उसके तुरंत बाद 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और इसी वर्ष लखनऊ अधिवेशन में भी हिस्सा लिया। इसके तुरंत बाद 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें तिनकठिया पद्धति को खत्म करवाने की मांग की। तिनकठिया पद्धति के माध्यम से अंग्रेज भारतीय जमीन को उर्वरा विहीन बनाना चाहते थे। कहने का मतलब है कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन नील के लिए कंपलसरी थी और जिस जमीन पर नील हो जाती थी वो जमीन उपजाऊ विहीन हो जाती। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिससे नाराज होकर के महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन समय के चलते वो आंदोलन असफल होता दिखाई दे रहा था। महात्मा गांधी कोई न कोई बहाना ढूंढते थे कि किसी प्रकार से ये आंदोलन बंद किया जाए। तभी हुआ 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन बंद करने का एक बहाना मिल गया और उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद करने की मांग की, लेकिन लोगों ने कहा कि पूरे भारत में असहयोग आंदोलन बंद क्यों, क्योंकि एक कांड तो चौरी चौरा यानी यूपी में हुआ है। लेकिन गांधी जी ने किसी की बात को नहीं माना और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद महात्मा गांधी को 6 साल की सजा हुई। जेल में जाते ही महात्मा गांधी ने बीमार होने का बहाना किया और अंग्रेज महात्मा गांधी के इस नाटक से डर गए और अंग्रेजों को लगा कि कहीं महात्मा गांधी जी अगर जेल में ही खत्म हो गए तो भारत में बहुत बवाल हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया और रिहा होते ही 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की, जो बेलगांव में हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1930 में 12 मार्च से 16 अप्रैल तक दांडी यात्रा शुरू की। जब ये यात्रा शुरू की तब इसमें मात्र 78 लोग मौजूद थे, लेकिन बाद में ये संख्या बढ़कर के लगभग 20,000 हो गई। उसके बाद महात्मा गांधी ने सोचा क्यों ना इस भीड़ का फायदा उठाया जाए और 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद 24 अप्रैल 1932 को पूना पैक्ट समझौता हुआ और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई और इन सब के बाद शुरुआत हुई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला करके रख दिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी महात्मा गांधी को क्या मिला? महात्मा गांधी की निर्मम हत्या कर दी गई। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या कर दी। लेकिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।